आज का जो टॉपिक है ये क्या है, कृषि है। बेसिक लेवल बतलाएंगे पहले, जो छठा सातवां का लेवल है उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। हालांकि इससे बहुत सारा क्वेश्चन आपको क्या है पूछा जाएगा। तो देखिए दो चीज जानिए, पहला होता है कल्टीवेशन या फार्मिंग। फार्मिंग मतलब क्या होता है, खेती। खेती किसको कहते हैं, आर्ट ऑफ रेजिंग क्रॉप। फसल उगाने की कला को क्या कहा जाता है, खेती कहा जाता है। जो हम लोग फसल उगाते हैं, ठीक है, उसके आर्ट को, उसके कला को क्या कहते हैं, खेती कहते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, आर्ट ऑफ रेजिंग क्रॉप, रेजिंग क्रॉप। या इसको हम क्या कह सकते हैं, फसल उगाने की कला। तो फसल उगाने की कला को हम लोग क्या कहते हैं, खेती कहते हैं। तो कृषि किसको कहा जाता है, तो कृषि में दोनों शामिल होता है, खेती भी शामिल होता है तथा पशुपालन भी शामिल होता है। खेती लोग करते हो, पशुपालन भी करते हो, तो उसको सम्मिलित रूप से हम लोग क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर कहते हैं। तो कृषि के अंतर्गत क्या आ जाएगा, एग्रीकल्चर के अंतर्गत क्या आ जाएगा, कृषि के अंतर्गत इसमें दोनों आता है, फार्मिंग प्लस एनिमल हस्बेंड्री। यानी कि इसमें क्या आएगा आपका, खेती प्लस पशुपालन। तो खेती और पशुपालन को हम लोग सम्मिलित रूप से किस नाम से जानते हैं, हम लोग कृषि कहते हैं। सुमन जी आवाज आ रही है मेरी, एक बार कंफर्म करेंगे, ऑडियो क्लियर है। आवाज मेरी आ रही है, एक बार कंफर्म करेंगे। चल बहुत बहुत शुक्रिया, इसको नोट करेंगे। तो कृषि में दोनों आ गया, क्या क्या आता है, खेती प्लस पशुपालन को हम लोग क्या कहते हैं, कृषि कहते हैं, एग्रीकल्चर। पशुपालन किसको कहते हैं, तो किसी भी जानवर को मानव उपयोग के लिए जो पालतू बनाया जाता है, इसको क्या कहा जाता है, पशुपालन के नाम से जानते हैं। जैसे भेड़ है, भेड़ को हम अपने उपयोग के लिए पालते हैं ताकि उससे क्या निकाला जा सके, उसका जो जो बाल है उसका उपयोग किया जा सके। बहुत जगह पर तो भेड़ का लोग मांस भी खाते हैं। बकरी का लोग इसलिए पालतू बनाते हैं ताकि उसका मांस क्या किया जा सके, उपयोग किया जा सके। तो किसी भी जानवर को मानव उपयोग के लिए जो पालतू बनाया जाता है, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, पशुपालन कहते हैं या एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। एकदम बेसिक टर्म से बतलाते चल रहे हैं। तो पशुपालन किसको कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री, जिसको क्या कहा जाता है, पशुपालन। तो क्या लिख सकते हैं, मानव के उपयोग के लिए, मानव के उपयोग के लिए जंतु को पालतू बनाने की प्रक्रिया, पालतू बनाने की प्रक्रिया, इसी को क्या कहते हैं, पशुपालन कहते हैं। यानी कि प्रोसेस ऑफ डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स फॉर ह्यूमन यूज, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पशुपालन के नाम से हम लोग जानते हैं। अब आते हैं कृषि का प्रकार, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर।
जिसको हम लोग कहते हैं कृषि का प्रकार। कृषि के प्रकार में पहला जो है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, झूम खेती के नाम से जानते हैं, झूम कल्टीवेशन के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो ये पहला जो है ये आपका क्या है, झूम फार्मिंग। या इसको क्या कहा जाता है, झूम खेती के नाम से जानते हैं। इसको नोट कीजिए। देखिए, मनुष्य जो खेती करना शुरू किया तो सबसे पहला खेती जो किया वही आपका क्या है, झूम खेती है। झूम खेती में क्या है, आज में हम लोग का जमीन का बंटवारा हो गया कि ये जमीन का टुकड़ा आपका है, ये जमीन का टुकड़ा मेरा है। अगर हम आपके जमीन में जाकर खेती करने लगेंगे तो मारपीट हो जाएगा, आप मेरे जमीन में आके खेती करने लगिए तो मारपीट हो जाएगा। गोली बंदूक तक आजकल जमीन के टुकड़ा या 1 इंच के लिए भी निकल जाता है। पहले के जमाने में भूमि का विभाजन था नहीं, आबादी कम थी, 100-200 लोग थे और पूरा धरती जो था उन्हीं का था। तो क्या करते थे कि जैसे अब पूरा सा जंगल है, वन है, तो जंगल में तो खेती हो नहीं पाती, तो क्या करते थे, जंगल में आग लगा देते थे। उस समय तो उस हिसाब से तो आपका विपक्ष था नहीं और था नहीं जो जंगल की कटाई करते, तो जंगल में आग लगा देते थे। जंगल में जब आग लगा देते थे तो जंगल में आग लगा के उसको क्या करते थे, साफ कर देते थे। और साफ करने के बाद जो भूमि इनको प्राप्त होता था उस भूमि पर क्या करते थे, खेती करते थे। फसल जब तैयार हो जाए तो उसको क्या करते थे, काट लेते थे। अब उसी जमीन पर फिर खेती नहीं करते थे, अब वो दूसरे क्षेत्र में चले जाते थे और दूसरे क्षेत्र में जाकर फिर यही प्रक्रिया को क्या करते थे, दोहराते थे। जैसे मान लीजिए हम समस्तीपुर में ये प्रक्रिया किए, अब यहाँ से चल के हम दरभंगा चले जाए, बेगूसराय चले जाए, पटना चले जाए और वहां पर जाकर इस प्रक्रिया को क्या करे, दोहराए। यानी कि झूम झूम कर खेती कर रहे थे, एक जगह से दूसरे जगह जाकर खेती कर रहे थे, इसलिए इसको क्या कहा जाता था, झूम खेती। अब कहिएगा ऐसा झूम झूम के खेती क्यों करते थे, एक जगह से दूसरे जगह क्यों जाते थे, तो जहां पर वो खेती किए, फसल लगाए, तो वहां तो उर्वरा शक्ति कम हो गया, तो रासायनिक खाद होता नहीं था, तो लोग फिर दूसरे क्षेत्र में जाकर समान प्रक्रिया को क्या करते थे, रिपीट करते थे। आज भी देखिएगा कुछ जनजाति समूह हमारे भारत में इस प्रकार की खेती को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। जैसे उत्तर पूर्वी भारत, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में चले जाइए तो वहां पे कुछ जनजाति समूह के द्वारा ये झूम खेती अभी भी प्रैक्टिस किया जाता है। हालांकि इस प्रकार की खेती पर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया गया है, क्योंकि इससे पर्यावरण बहुत ज्यादा क्या होता है, प्रभावित होता है। अब मान लीजिए हम जंगल में ही आग लगा दे तो वहां के जीव जंतु हो गया, वनस्पति हो गया, वो सब क्या होगा, प्रभावित हो जाएगा। इस प्रकार के खेती पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकार की खेती को अलग अलग देशों में, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो एक हम पीडीएफ डाल देंगे, उसमें पूरा लिस्ट ही है कि इंडोनेशिया में क्या कहा जाता है, मलेशिया में इसको क्या कहा जाता है, भारत में इसको क्या कहा जाता है, इस खेती का नाम है। तो यह क्या है, प्रिमिटिव मेथड ऑफ फार्मिंग है, यह खेती का पौराणिक या परंपरागत तरीका। तो क्या लिख सकते हैं पहला इसका, प्रिमिटिव मेथड ऑफ फार्मिंग, खेती का आरंभिक तरीका है, खेती का आरंभिक तरीका। इसमें क्या होता है, फॉरेस्ट is burnt and cleared, जंगल में आग लगाया जाता है, जंगल में आग लगाया जाता है एवं जंगल की सफाई की जाती है, जंगल की सफाई की जाती है। नोट कीजिए इसको। इसके बाद उस भूमि पर क्या किया जाता है, फसल को उगाया जाता है। तो अगला क्या है, उस भूमि पर फसल उगाया जाता है।
crop is grown on that land, उस भूमि पर फसल उगाया जाता। ठीक है, इसके बाद आफ्टर वन सीजन सेम प्रोसेस is repeated in another region. एक फसल के बाद समान प्रक्रिया अन्य क्षेत्र में दोहराया जाता। ठीक है, इसको स्लैश एंड बर्न फार्मिंग भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्लैश एंड बर्न फार्मिंग। इसे स्लैश एवं बर्न खेती भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, झूम खेती है। लिखिएगा, उत्तर पूर्वी भारत के कुछ जनजातीय समूह के द्वारा इस प्रकार की खेती किया जाता है। Some tribal groups of Northeast India shows such type of farming, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, झूम खेती हो गया, या इसी को क्या कहते हैं, प्रिमिटिव खेती कहते हैं। ठीक, दूसरा जो कृषि का प्रकार है जिसको कहते हैं सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, दूसरा हमारा है सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, जिसको निर्वाह कृषि कहते हैं। निर्वाह कृषि के नाम से जानते हैं। निर्वाह मतलब क्या होना, निर्वहन करना, गुजर बसर करना। हमारे बिहार में देखिए या यूपी में देखिएगा, जो भी किसान खेती करते हैं उनका मेन मकसद होता है उतना ही फसल उगाया जाए जिससे उनका घर परिवार के लोग क्या कर सके, खा सके। हम लोग गेहूं का उतना ही पैदावार करते हैं जितना से हमारा परिवार एक साल तक अनाज के लिए नहीं तरसे। धान की उतना ही खेती करते हैं कि एक साल तक लोग चावल के लिए नहीं तरसे। सब्जी उतना ही उगाते हैं ताकि 2 वक्त का हम लोग को क्या मिल जाए, सब्जी, हरी सब्जी मिल जाए।
लेकिन वही पंजाब में चले जाइए, हरियाणा में चले जाइए, वहां पर इतना ज्यादा फसल पैदावार किया जाता है कि उनका मकसद होता है उस फसल को बेचकर धन अर्जित करना, पैसा कमाना। लेकिन बिहार और यूपी सब के क्षेत्रों में ये नहीं, उनका है कि उतना अनाज आ जाए ताकि क्या हो सके, हमारा घर परिवार क्या हो सके, चल सके। तो आखिर बिहार में ऐसा क्यों किया जाता है, वो बेचने का मकसद क्यों नहीं रखते? तो बिहार में क्या है, प्रत्येक किसान के पास उतना ज्यादा भूमि नहीं, 1 कट्ठा भूमि है, 2 कट्ठा भूमि है, तो उस 1 कट्ठा या 2 कट्ठा भूमि पर हम कितना पैदावार कर लेंगे कि खुद भी खा ले और दूसरे को भी बेच ले। लेकिन पंजाब हरियाणा में क्या है, किसानों के पास 50-50 बीघा जमीन है, 100-100 बीघा जमीन है, तो इतना पैदावार कर लेते हैं कि थोड़ा बहुत अपने लिए रख के विशेष को क्या करते हैं, बेच देते हैं। लेकिन हम लोग क्या, भूमि बहुत कम है, जिसके कारण उतना बृहद मात्रा में हम लोग पैदावार नहीं कर पाते, तो हम उतना ही उगाते हैं ताकि अपना उपभोग कर सके। तो कृषि का वैसा प्रकार जिसमें किसान उतना ही फसल लगाते हैं या उगाते हैं जितना में उनका खुद का उपभोग हो सके, उसको क्या कहा जाता है, निर्वाह कृषि कहा जाता है। इस प्रकार के कृषि में देखिएगा कम भूमि पर क्या किया जाता है, पैदावार किया जाता है। परिवार के सब सदस्य कृषि में लगे रहते हैं, किसान भी लगे रहते हैं, उनकी बीवी भी लगे रहते हैं, उनके बच्चे भी लगे रहते हैं, सब मिलकर क्या करते हैं, खेती करते हैं, तो अपने लिए क्या करते हैं, उगाते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, कृषि का वैसा प्रकार, कृषि का वैसा प्रकार जिसमें किसान अपने उपभोग के लिए, अपने उपभोग के लिए फसल उगाते हैं, फसल उगाते हैं, उसे निर्वाह कृषि, कृषि कहा जाता है। यानी कि द टाइप ऑफ एग्रीकल्चर in which farmers grow crop for their own consumption, is called subsistence एग्रीकल्चर। इस प्रकार के कृषि में क्या है, किसान अपने परिवार जनों के साथ मिलकर खेती करते हैं। छोटा टुकड़ा है, उसमें अलग से लेबर रखने की क्या जरूरत, क्यों अतिरिक्त खर्चा किया जाए। किसान एवं उसके एवं परिवार के सदस्यों के द्वारा खेती किया जाता, यानी कि फार्मर एंड फैमिली मेंबर्स indulge in farming। नोट, इसका मुख्य कारण क्या है, भूमि का कम उपलब्धता, कम क्या है, भूमि है, कम भूमि का क्षेत्रफल है, इसके कारण इस प्रकार की खेती की जाती है। अगर ज्यादा भूमि रहेगा तो लोग क्यों नहीं ज्यादा फसल उगा के बेच भी सकते। तो क्या लिख सकते हैं, भूमि की कम उपलब्धता, भूमि की कम उपलब्धता एक प्रमुख कारण, यानी कि लेस अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड
land is its main node. अब अगला है तीसरा जो प्रकार है यह इंटेंसिव फार्मिंग, गहन खेती जिसको कहते हैं। गहन गहन खेती क्या है? अब दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ते जा रहा है। अब जनसंख्या बढ़ते जा रहा है तो हम जमीन पर ही क्या कर रहे हैं? मकान बनाते चल रहे हैं। बहुत जगहों पर खेती वाली जो भूमि है, एग्रीकल्चरल लैंड, उस पर भी हम लोग मजबूरन अब क्या कर रहे हैं? मकान बना रहे हैं, क्योंकि जनसंख्या इतना ज्यादा हो गया है कि उतने सड़क पर तो सोएंगे नहीं, उनके लिए आवास चाहिए। तो आवास मुहैया करवाने के लिए हम लोग लैंड एक्वायर कर रहे हैं, जमीन ले रहे हैं। इसके कारण खेतीहर भूमि जो है, एग्रीकल्चरल लैंड जो है, उसका जो आपका क्षेत्रफल है वो घटते जा रहा है। पहले देखिएगा जो क्षेत्र कभी चौड़ हुआ करता था, जो क्षेत्र कभी आपको खेत हुआ करता था, वहां पर देखिएगा पूरा कॉलोनी, पूरा मोहल्ला बस गया हो। यानी कि धीरे धीरे खेतीहर भूमि जो है वो घटते जा रहा है। तो अब समस्या आ रहा है कि इतने बड़े जनसंख्या को फिर खिलाएंगे कैसे? उनके लिए अनाज पैदावार कहां पर करेंगे? कम भूमि पर इतना पैदावार कैसे होगा ताकि जो अरबों जनसंख्या है वो खा सके? तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं? उन्नत प्रबंधन के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, हाइब्रिड सीड्स के माध्यम से ये कोशिश कर रहे हैं कि कम भूमि पर ही, कम क्षेत्रफल पर ही क्या करे? अधिक पैदावार कर सके। जहां पर एक कट्ठा में मान लीजिए 40 किलो गेहूं निकलता है, हम प्रयास करें कि एक कट्ठा जमीन पर क्या हो? 100 किलो गेहूं निकले। उस प्रकार के बीज का उपयोग करें, उस प्रकार के सिंचाई सुविधा का उपयोग करें, उस प्रकार से हम लोग उन्नत तकनीक का उपयोग करें ताकि कम भूमि पर अधिक पैदावार कर सके। तो इस प्रकार की खेती को ही क्या कहा जाता है? गहन खेती कहते हैं। यानी कि खेती का वैसा प्रकार जिसमें कम क्षेत्रफल में अधिक पैदावार प्राप्त किया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है? गहन कृषि कहते हैं, इंटेंसिव फार्मिंग कहते हैं। तो क्या लिख सकते हैं? खेती का वैसा प्रकार, खेती का वैसा प्रकार जिसमें कम भूमि पर अधिक पैदावार प्राप्त किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, उसे गहन खेती कहा जाता है। यानी कि द टाइप ऑफ फार्मिंग in which more yield is obtained on less land is called intensive farming. इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इंटेंसिव फार्मिंग के नाम से जानते हैं। इसका अभिलक्षण क्या है? इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें। इसके अभिलक्षण की बात करें, आखिर कम भूमि पर हम अधिक पैदावार कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो पहला तो है यूज ऑफ हाइब्रिड सीड्स। हम लोग क्या करें? संकर बीज का उपयोग करें ताकि उससे ज्यादा हम लोग को क्या प्राप्त हो? उपज प्राप्त हो। तो पहला लिख सकते हैं संकर बीज का उपयोग, संकर बीज का
उपयोग, यूज ऑफ हाइब्रिड सीड्स, हम लोग क्या करें, संकर बीज का उपयोग करें। दूसरा क्या है, यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, आधुनिक तकनीक का क्या करें, उपयोग करें। तो अगला क्या लिख सकते हैं, आधुनिक तकनीक का उपयोग, यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, तीसरा रासायनिक खाद का उपयोग, केमिकल फर्टिलाइजर्स आजकल देखिएगा लोग डाल के ज्यादा पैदावार करते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, रासायनिक खाद का उपयोग, रासायनिक खाद का उपयोग, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स। अगला सिंचाई सुविधा का, बिहार में अभी भी देखिएगा हम लोग सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर करते हैं, बारिश हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो क्या होता है, पूरा फसल हम लोग का क्या होता है, बर्बाद हो जाता है। लेकिन जब तक हम सिंचाई सुविधा मुहैया नहीं करवाएंगे, पंपिंग सेट के माध्यम से पानी नहीं पटवाएंगे तो भैया कहां से फसल उगेगा। तो यह क्या कर सकते हैं, सिंचाई सुविधा का उपयोग, सिंचाई सुविधा का उपयोग, यूज ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, इरिगेशन फैसिलिटी। तो ये हमारा क्या है, गहन कृषि, जिसको इंटेंसिव फार्मिंग कहते हैं। ठीक है, अब इसका जस्ट अपोजिट हमारा क्या होता है, एक्सटेंसिव फार्मिंग। चौथा अगला हमारा होता है एक्सटेंसिव, जिसको हम लोग कहते हैं बृहद कृषि, बृहद खेती या कृषि भी लिख सकते। अब हमारे बिहार सब में देखिए, बिहार सब में क्या होता है, हम लोग खेत का ज्यादा उपयोग करते हैं लेकिन पैदावार कम आता है। अब 5-5 कट्ठा जमीन पर खेती कर रहे हैं, अब पता चला 100 किलो धान हुआ, 200 किलो धान हुआ, यानी कि जितना जमीन है उससे कम हम लोग को उपज आता है। आप गौर कीजिएगा, यानी कि यहाँ पर क्या है, अधिक भूमि पर कम पैदावार प्राप्त हो रहा है। ठीक है, जितना हम लोग के पास भूमि है, बिहार में देखिएगा ना, एक तो भूमि ज्यादा है, ऊपर से जलोढ़ मृदा है, अलूवियल सॉइल है, मोस्ट फर्टाइल सॉइल जिसको कहते हैं। तो उसके बावजूद भी देखिएगा हमारे जो अन्नदाता है किसान, वो भी अनाज के लिए लगे रहते हैं लाइन में, दुकान, है ना। अन्नदाता को तो इतना होना चाहिए कि खुद भी खा सककर हम लोग का भी पेट भर सके, इतना अनाज पैदावार होना चाहिए। भूमि है उनके पास, उर्वरा मतलब फर्टाइल सॉइल है, उर्वरक आपको मृदा है, उसके बावजूद भी क्या है, पैदावार कम। तो खेती का वैसा प्रकार जिसमें अधिक भूमि पर कम पैदावार किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बृहद कृषि के नाम से, बृहद खेती के नाम से जानते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, खेती का वैसा प्रकार, खेती का वैसा प्रकार जिसमें अधिक भूमि पर, अधिक भूमि पर कम पैदावार किया जाता है, किया जाता, उसे बृहद कृषि कहा जाता है, उसे बृहद कृषि कहा जाता है। यानी कि टाइप ऑफ फार्मिंग, टाइप ऑफ फार्मिंग in which low yield
is obtained on large area land is called extensive। अब ऐसा होता क्यों है? तो अभी भी देखिएगा हमारे बिहार या यूपी सब में परंपरागत तरीका को अपनाया गया है। अभी भी हम लोग हल बैल से क्या करते हैं, जुताई करते हैं, रासायनिक खाद का कम उपयोग करते हैं। सिंचाई के लिए अभी भी हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्षा पर ही निर्भर है। बारिश हुआ ठीक है, वर्षा नहीं हुआ तो धान जल जाता है। निम्न गुणवत्ता वाले बीज का उपयोग करते हैं, लो क्वालिटी सीड्स का हम लोग क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, जिसके कारण क्या है, हम लोग को कम पैदावार प्राप्त होता है। हालांकि कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट के द्वारा जागरूकता फैलाने का प्रयास किया जाता है। बहुत बार तो किसान संवाद कार्यक्रम रखा जाता है, जिनमें किसान जो है डायरेक्ट वैज्ञानिक से इंटरेक्ट करते हैं। उनको बताया जाता है कि किस प्रकार की मिट्टी में किस प्रकार का फसल लगाया जाए, किस प्रकार से फसल की गुणवत्ता को बढ़ाया जाए, किस प्रकार से पैदावार को बढ़ाया जाए। ये सब तरीका उन लोग को क्या किया जाता है। एक मिनट वो वेट कीजिए। चलिए, तो इसका अभिलक्षण क्या लिखेंगे हम लोग, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके अभिलक्षण की बात करें तो अभिलक्षण में क्या क्या हो जाएगा। पहला हम क्या कह सकते हैं, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फार्मिंग, खेती का परंपरागत तरीका, खेती का परंपरागत तरीका। दूसरा, यूज ऑफ लो क्वालिटी सीड्स, यूज ऑफ लो क्वालिटी सीड्स, निम्न गुणवत्ता वाले बीज का उपयोग, वाले बीज का उपयोग। अगला, लेस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, लेस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, रासायनिक खाद्य का कम उपयोग। रेन डिपेंडेंट इरिगेशन, रेन डिपेंडेंट इरिगेशन, वर्षा पर निर्भर
सिंचाई, ठीक है। इसके कारण हम लोग का क्या है, अधिक भूमि पर भी कम पैदावार करते हैं। अगला हमारा है पांचवा प्रकार, जिसको हम लोग कहते हैं कमर्शियल एग्रीकल्चर। कमर्शियल एग्रीकल्चर, जिसको वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। वाणिज्यिक कृषि। अब वाणिज्यिक कृषि किसको कहते हैं, कि वैसा कृषि जिसमें हम लोग नगदी फसल उगाते हैं, कैश क्रॉप्स उगाते हैं, उसको क्या कहते हैं, वाणिज्यिक खेती या वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। अब नगदी फसल किसको कहते हैं, वैसा फसल जिसको बेच के हम लोग कैश प्राप्त करें, नगद प्राप्त करें, पैसा ले, उसको क्या कहते हैं, नगदी फसल। जैसे लोग तंबाकू उगाता है, तो तंबाकू उगा के तो ऐसा तो नहीं है ना कि उसका मकसद कि हम भी खाएं, बाल बच्चा बीवी को भी खिलाएं, है ना। उसका मकसद है कि उतना ज्यादा तंबाकू है उसको बेचकर क्या करे, नगद कमाए, पैसा कमाए। उसी प्रकार से लोग देखिएगा कहवा कॉफी का पैदावार करता है, तो कॉफी का मकसद होता है उसको बेचकर पैसा कमाए। असम चले जाइए, दार्जिलिंग चले जाइए, वहां चाय पत्ती का बागान होता है, चाय का बागान है, वहां चाय पत्ती को बेच के धन अर्जित किया जाता है। तो ये सब आपको चाहे कॉफी हो गया, टी हो गया, गन्ना हो गया, शुगर केन हो गया, तंबाकू हो गया, इस सबको कैश क्रॉप्स कहते हैं, नगदी फसल कहते हैं। इसी को जो हम लोग उगाते हैं ताकि बेचकर धन कमा सके, तो ऐसे खेती को क्या कहा जाता है, वाणिज्यिक कृषि कहा जाता है। तो क्या लिख सकते हैं, वैसा कृषि, वैसा कृषि जिसमें नगदी फसल उगाया जाता है, जिसमें नगदी फसल उगाया जाता है, उसे वाणिज्यिक कृषि कहा जाता है। यानी कि द टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, in which cash crop is grown is called commercial एग्रीकल्चर। इसमें क्या उगाया जाएगा, जैसे टोबैको, तंबाकू, जैसे हमारा टी हो गया, चाय, जैसे कॉफी हो गया, कहवा, शुगर केन, गन्ना, ये सब किसके अंतर्गत आता है, वाणिज्यिक कृषि या कमर्शियल एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है। अगला हमारा है जिसको कहते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर, जिसको हम लोग कहते हैं पौधारोपण कृषि। अब देखिए दो तरीके से खेती करते हैं, एक तो हम लोग बीज डालते हैं और बीज से क्या होता है, आपको पौधा निकलता है और खेती होती है ना। दूसरा होता है डायरेक्ट हम पौधा ही लगा देते हैं, जैसे केला का पौधा लगा देते हैं, गन्ना लगा देते हैं, कॉफी हो गया, चाय का हो गया। तो कृषि का वैसा प्रकार जिसमें हम लोग पौधा ही डायरेक्ट रोप दे, उसको क्या कहा जाता है, पौधारोपण कृषि कहते हैं। नाम से क्लियर है। इसमें क्या हो जाएगा, जैसे आपको शुगर केन हो गया, गन्ना, शुगर केन, गन्ना, यह किसके अंतर्गत आ जाएगा, पौधारोपण कृषि में। जैसे आपको कॉफी हो गया, कहवा,
यह किसके अंतर्गत आ जाएगा? पौधारोपण कृषि में। टी हो गया, चाय हो गया, यह किसके अंतर्गत आ जाएगा? पौधारोपण कृषि में आ जाए। तो ये सब क्या कहलाएगा? बनाना। केला हो गया, हाजीपुर सब में चले जाइएगा, वहां क्या है? केला की खेती की जाती है, तो बनाना है, केला। तो ये सब किसके अंतर्गत आ जाता है? पौधारोपण कृषि में, प्लांटेशन एग्रीकल्चर में। यानी कि जिसमें हम लोग डायरेक्ट क्या करें? पौधा को ही उगाते हैं, वह क्या कहलाता है? हमारा पौधारोपण कृषि कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? पूरा कृषि का जो छठा सातवां लेवल में जो एनसीईआरटी में पढ़ते हैं, वो कृषि का हम लोग क्या देख लिए? प्रकार देख लिए। अगले क्लास में फिर हम लोग पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री के बारे में क्या करेंगे? देखेंगे। एक चीज और जान लीजिए, मिश्रित खेती, मिक्स्ड फार्मिंग जान लीजिए क्या होता है। मिक्स्ड फार्मिंग, मिश्रित खेती। मिश्रित खेती किसको कहते हैं? कि इसमें हम लोग खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। जैसे इंडोनेशिया सब में चले जाइएगा ना, तो वहां लोग धान के खेत में अगर कभी जाइएगा, तो धान के खेत पे घुटना तक लोग पानी डाल देते हैं, क्योंकि कम पानी में धान जो है सूख जाता है। तो घुटना तक पानी है तो लोग उसमें मछली भी पाल लेते हैं, तो एक साथ धान भी उग गया और मछली भी लोग पाल लिए। तो जिसमें खेती और पशुपालन साथ साथ हो, उसको क्या कहते हैं? मिश्रित खेती के नाम से जानते हैं। तो मिश्रित खेती में क्या क्या आएगा? खेती प्लस पशुपालन, यानी कि फार्मिंग प्लस एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल दोनों अगर साथ साथ हो रहा तो उसको क्या कहते हैं? मिश्रित खेती कहते हैं। तो आज इतना ही रहने देते हैं।